हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा और मिनिमा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था? डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स होते थे, उसको डिस्कस कर लिया था। अलजेब्रिक फंक्शन को किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किस तरीके से करते हैं, ये सब चीजें हम लोगों ने देख लिया था। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैक्सिमा और मिनिमा किस तरीके से बाय हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, इसको चेक करेंगे। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में क्या होता है, किसी कोई भी क्वांटिटी दे देगा, पूछेगा क्या। मान ली जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वांटिटी वेलोसिटी दे दिया, अब पूछे क्या क्या कि किस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमा होगा, किस टाइम पे मिनिमा होगा। तो जब मैक्सिमा मिनिमा हमें निकालने नहीं आएगा तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो प्रोसीजर क्या है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने एज्यूम किया एक क्वांटिटी है y और वो किसके साथ चेंज हो रहा है? x के साथ चेंज हो रहा है। एक फंक्शन ऑफ x मतलब क्या है, जो क्वांटिटी y है x के साथ चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो एक अगर हमने मान लिया इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किए x और y एक्सिस पे, देखो समझ में आ रहा है? कोई क्वांटिटी ऐसा माना, अगर ग्राफ दिया हुआ है तो इजीली तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा। अगर ग्राफ नहीं दे रखा, ओनली इक्वेशन हो, तो फिर कैसे करेंगे? एक एक चीजें, सब चीज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, ए हमारे पास एक्स एक्सिस, ए एक्स एक्सिस, और ये क्या है हमारे पास? वाई एक्सिस। बताया था कि इसका मतलब क्या होता था, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जब ए एक्स बढ़ाएंगे, एक्स का वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई भी कुछ इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो ऐसा हमने मान लिया एक कर्व, अभी हमने माना कुछ कर्व इस तरीके से जा रहा है, एज्यूम कर लिया। बात समझ में आ रहा है? इट मींस अगर यहाँ पे कुछ x का वैल्यू होगा, मान लिया क्या यहाँ पे x1 कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। पहले तो कंडीशन देखते हैं किस तरीके से क्या क्या करना पड़ेगा, फिर एक एग्जांपल लेंगे, 100% क्लियर होंगे टॉपिक। बात समझ में आ रहा है? तो पहले तो देखो, अगर ऐसा कभी ग्राफ आया, ऐसा कभी ग्राफ आया तो क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा ये x1 पे जो मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्या होगा, y एक्सिस है तो ये क्या, इस पॉइंट पे y मैक्स मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? वही यहां की बात करें तो ये अगर इसको मान लिए x2, तो यहां पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। ए y का वैल्यू क्या मिलेगा, मिनिमा। ग्राफ में पता चल रहा है साफ साफ, ग्राफ हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले वाला पॉइंट क्या, सबसे ऊपर है तो मैक्स, नहीं सबसे नीचे वाला मिनिमा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर ग्राफ नहीं दे रखा, मतलब ये fx कुछ इक्वेशन हो, फिर कैसे निकालेंगे? तो कंसेप्ट यहीं से उठाएंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो जब देखो मैक्सिमम पॉइंट पे, जैसे जब मैक्सिमम होंगे तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? स्लोप मींस क्या, एंगल। एंगल मींस क्या, dy बाई dx। फर्स्ट क्लास जो था डिफरेंशिएशन का, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिफरेंशिएशन मींस क्या, स्लोप। स्लोप मतलब क्या, जब स्मॉल चेंज हो तो dy बाई dx। और कैसे निकालते थे, जिस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है उस पर टेंजेंट डाल दो। नहीं देखे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे अगर टेंजेंट डालेंगे, अगर इस पॉइंट पे हमें स्लोप पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस पे टेंजेंट डाल दिए। तो जब टेंजेंट डालेंगे तो देखो y और x के बीच में कोई एंगल बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है, जीरो। इट मींस क्या, यहाँ पे स्लोप जीरो होगा। सिमिलरली मिनिमा पे भी देखो स्लोप जीरो होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? जिस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा वहां पे स्लोप क्या होंगे, जीरो होगा। इट मींस dy बाई dx जीरो होंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए स्टेप नंबर फर्स्ट। तो जो भी क्वांटिटी दे रखा है, इट मींस क्या कि y इक्वल टू एफ एक्स। आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट क्या करना है, उसका स्लोप निकालना है। फर्स्ट क्या काम करना है, स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर इसका स्लोप देखे तो कैसे निकलेगा, सिंपली मतलब बहुत आसान है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अगर y है, इधर फंक्शन x है, तो हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो गिवन है हमारे पास, y इक्वल टू क्या गिवन है, देखो देखो अभी देखते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, 100% क्लियर होगा। स्टेप पहले देख लेते हैं क्या क्या करना है। तो स्लोप पहले निकालना है। स्लोप मींस क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर लिए, x। बात समझ में आ रहा है? x को बढ़ा रहा है तो y में कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट क्लास जो डिफरेंशिएशन का था वहीं पे हमने बताया था डिफरेंशिएशन क्या बताता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और क्या आया था, dy बाई dx, उसको स्लोप भी बोल सकते हैं। क्लियर है इतना? तो देखो जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो बताए थे दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए, डी बाई dx, और ये क्या है, y, और इधर क्या हो जाएगा बोलो, इधर तो a हमारे पास आई गया। आ रही बात समझ में? इधर क्या हो जाएगा, डी बाई dx एफ एक्स। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है वहां का स्लोप क्या होगा, वहां का स्लोप क्या होंगे, जीरो।
बात समझ में आ रहा है? देखो सिंपली स्लोप मतलब क्या, एक्स वाई के साथ कुछ एंगल बनाया उसी को तो स्लोप बोलते थे, याद होगा, थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं ना, कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो सिंपली अगर कभी भी ऐसा मान लिया ऐसा कुछ कर्व है, बात समझ में, पहले एवरेज निकालते फिर उसी से इंस्टेंटेनियस निकाल लेंगे। अगर ऐसा कभी हुआ तो ये एंगल अगर तुम्हें निकालना है तो क्या करेंगे, वाई और एक्स, तो यहां लिख सकते हैं tan थीटा वाई अपॉन एक्स। तो एक्चुअल में tan थीटा होगी तो कोई तो स्लोप बोलते हैं, मतलब y पे कितना चले और x पे कितना चले। वही अगर तुम्हारा ऐसा कभी लाइन आ जाए, इट मींस क्या कि देखो ये क्या हमारे पास y क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, y क्या है कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल्स है, तो स्लोप कुछ आएगा क्या, स्लोप एक्चुअल में क्या होता था, देखो स्लोप को अगर 100% लिखना चाहो तो ये 0,0 यहाँ क्या हो जाएगा x, y, तो क्या करते हैं y माइनस 0, मतलब देखो सिंपल क्या लिखते थे, याद होगा फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, इसको क्या लिख सकते थे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इस वाले कंडीशन में क्या है हमारे पास x माइनस 0 और ये क्या हमारे पास y माइनस, सॉरी ये क्या हमारे पास y माइनस 0 और ये कितना है हमारे पास x माइनस 0, इट मींस क्या y बाई x आया था। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर हमारे पास इस वाले ग्राफ की बात करें, अगर मान लो एक्स वाई एक्सिस में ऐसा प्लेन दे रखा है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस में ऐसा प्लेन दे रखा है, तो क्या होगा यहाँ पे y1 भी वही है y2 भी वही है, तो क्या करेंगे y माइनस वाई और क्या लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है, x2 माइनस x1, तो ये 0 होगा कि नहीं होगा। तो कभी भी एक्स वाई ग्राफ में अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा तो स्लोप कितना होने वाले हैं, 0 होने वाला है। तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें, और बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि जब स्मॉल चेंज होगा तो क्या इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मींस क्या dy बाई dx, बात समझ में आ रहा है। तो इस वाले प्लेन पे क्या हमारे पास स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ जो इंस्टेंटेनियस होगा स्मॉल पॉइंट होगा उसका स्लोप कितना होगा, 0। तो वही हम लोगों ने यहाँ वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत कंफ्यूजन है तो जाके फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हो, ऐसे हमने अभी डिस्कस किया, कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब देखो स्टेप फर्स्ट हो गया, अब क्या करना पड़ेगा, स्टेप सेकंड में क्या करो अभी हम लोगों ने जो स्लोप निकाला वो क्या होना चाहिए, 0। इस अगर ए पॉइंट हमें निकालना है और ए पॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप को क्या बनाना पड़ेगा, 0। इट मींस क्या करो तुम dy बाई dx को क्या रखना है, पहला सेकंड स्टेप में 0 निकाल लिए। बात समझ में आ रहा है? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, dy बाई dx को 0 कर लिए, क्योंकि यहां पे तो मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप 0 है, इतना तक पहुंच गए। अब देखो मैक्सिमा पे भी स्लोप 0 और मिनिमा पे भी स्लोप 0, अब क्या करेंगे, अब तो यहां फंस गए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर थर्ड। पहला देखो फिर से रिकॉल करते हैं, फर्स्ट क्या हमें करना है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट कर देना है। तो डिफरेंशिएशन विद जो भी फंक्शन दे रखा हो उसको जो यहाँ पे एक्स एक्सिस हो उसी के साथ तो चेंज कर रहा होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हमें फर्स्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है सिंपली। तो डिफरेंशिएट कर दिए, इसके बाद क्या हमें अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो मैक्सिमा और मिनिमा पे स्लोप कितना है, 0 है, तो स्लोप 0 है मींस क्या, dy बाई dx को क्या रख देना है, 0 कर देना है सिंपली। अब देखो एक और मैटर फंस रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमा पे भी स्लोप 0 और मिनिमा पे भी स्लोप 0, अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, स्टेप नंबर थर्ड में जो भी वैल्यू आया स्टेप नंबर थर्ड में, देखो यहां जब dy बाई dx करोगे, देखो जैसे यहां पे स्लोप को 0 कर लिए तो कुछ ना कुछ फंक्शन जो होगा आएगा, कुछ ना कुछ क्या इक्वेशन आएंगे इक्वल टू 0। तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो 1 वेरिएबल आएगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वेरिएबल आएगा, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल। तो ज्यादातर क्या 2, ज्यादा मैक्सिमम क्या 2 वेरिएबल्स वाले आते हैं, मतलब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी देखो अगर लीनियर होगा तो कितना सॉल्यूशन कितने होंगे, 1। बात समझ में आ रहा है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो सॉल्यूशन कितना होगा, 2। अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो सॉल्यूशन कितना होंगे, 3। बात समझ में आ रहा है? इट मींस क्या, अगर लीनियर इक्वेशन है तो एक जगह मैक्सिमा या फिर मिनिमा मिल जाएगा, कहानी खत्म। अब मैक्सिमा मिलेगा मिनिमा मिलेगा उसका अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक मिला तो 2 इक्वेशन मतलब 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ऐसा हमने मान लिया है, जूम कर लिया, एज्यूम किया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन जो मिला, सॉल्यूशन आर, ऐसा हमने मान लिया कि एक x1 मिला और एंड दूसरा क्या x2 मिला, ठीक है। लेकिन एक ही तो एक जो हमारे पास इक्वेशन होगा उसमें एक ही पॉइंट पे तो मैक्सिमा आएगा और एक ही पॉइंट पे मिनिमा होगा, तो इसमें एक वैल्यू मैक्सिमा होने वाले है, दूसरा वैल्यू मिनिमा। अगर लीनियर आएगा उसको भी चेक कर लेंगे हम लोग, मैक्सिमम कंडीशन को देख रहे हैं, मिनिमम कंडीशन तो अपने आप ही आ जाएगा, मतलब एक लीनियर इक्वेशन होगा तो उसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। अगर हमने मान लिया कि हमें 2 सॉल्यूशन मिला, dy बाई dx 0 रखने के बाद एज्यूम कर लिया कि हमारे पास क्या 2 सॉल्यूशन मिला, पहला क्या x1 और दूसरा x2। अब क्या करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर थर्ड देखते हैं, स्टेप नंबर
थर्ड, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करना है, जो हमारे पास ए जो आया था उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। आ रही बात समझ में, स्लोप को एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। तो देखो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिए, बात समझ में आ रहा है। फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लिए किसी को, तो किसको कर लिए, इसको, बात समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको जब डिफरेंशिएट किए, पहले तो जीरो करके पॉइंट निकाल लेना है, फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारे पास जो इक्वेशन आया था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, मान लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या किए, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, बात समझ में आ रहा है। तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन मींस क्या बताया था, दिमाग में तुरंत दौड़ना चाहिए, dy बाई डी एक्स, और पहले से क्या था हमारे पास dy बाई डी एक्स ऑलरेडी था, इधर भी क्या होगा dy बाई डी एक्स, और कितना हमारे पास देखो पहले से क्या था dy बाई डी एक्स एफ एक्स। एक क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अटपटा सा लगेगा, कंसेप्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं है, समझ में आएगा, बात समझ में आ रहा है। पहले कंसेप्ट एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो ये जिसको जब सोल्व करें, इतना पहले राइट करो, मिटा, एक ग्राफ हो गया, क्या ग्राफ हो गए, मिटा दे, मिटाए, ठीक है, ग्राफ तो हो गया होंगे, मिटा देते हैं ना। अब देखो हमारे पास जो आया अभी, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो डबल डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या आएगा, डी इंटू डी कितना आ जाएगा, देखो डी इंटू डी, इधर लिख लिए क्या, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, देखो डी इंटू डी, डी स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है। इधर कितना हो गया, डी स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास है, dx का स्क्वायर, क्लियर है इतना। तो ये चीज होगा, इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, इसका डिग्री क्या होता है, 2, बात समझ में, 2 बार डिफरेंशिएट किए मतलब क्या, डिग्री 2, क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएट कर देना। डिग्री कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम पावर जो होते हैं किसी भी इक्वेशन को, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। तो वो सब चीजें बाद की बात है, अभी तो हमें क्या मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर देना है। अब क्या करें, 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए तो कुछ ना कुछ इसका इक्वेशन आएगा ना, इसको डबल डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यूज आएंगे, उसको एक क्वेश्चन में करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगा। अब उसमें अगर तुम x1 और x2 का वैल्यू रखे, बात समझ में आ रहा है, अगर x1 और x2 का वैल्यू रखे, अगर देखो अगर ए स्लोप पॉजिटिव, मतलब ये जो डबल डिफरेंशिएशन किए उसका अगर x1 x2 वैल्यू रखे, मान लिए कि तुम x1 का वैल्यू रखे, मान लिए कि x1 का वैल्यू रखे और x2 का वैल्यू रखे, तो अगर ए हमारे पास 0 से ग्रेटर देन आ रहा है, मान लो 2 आ गया, 3 आएगा, 4 आ गया, 1 आ गया, मतलब वो 0 से अगर ग्रेटर देन आ रहा है तो वो वैल्यू क्या होगा, मिनिमा, बात समझ में आ रहा है, वो वैल्यू क्या होगा, मिनिमा। तो देखो इफ, यहां कंडीशन है, इफ डी एफ एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो इस पॉइंट पे, जो पॉइंट रखने के बाद x1 या x2 रखे, सपोज हमने मान लिया एज्यूम, कितने पे मिला, मान लिए कि x1 पे ऐसा हुआ, ठीक है, एज्यूम एट x1, एट x1 पे, तो अगर ऐसा मिला इट मींस ये क्या होगा, ये जो वैल्यू आ जाएगा, इस ये जो पॉइंट है हमारे पास x1, इस पे क्या मिलेगा हमें, इस पे क्या मिलेगा, मिनिमा वैल्यू मिलेगा। अरे बात समझ में, मिनिमम। अगर ये याद रखो, अगर पहली बार क्या करेंगे, सिंपली बहुत आसान है, एक बार क्या किए, स्लोप निकाल लिए, स्लोप को 0 रखे, पॉइंट निकाल लिए, फिर इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए। अब ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट से इसको इसमें पुट करेंगे, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मींस क्या, 0 से ग्रेटर देन आ रहा हो, तो क्या मान लेंगे कि इस पॉइंट पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। आ रही बात समझ में, एक क्या होगा, ए मिनिमम वैल्यू, ये क्या मिलेगा हमें, मिनिमा, बात समझ में आ रहा है। अब दूसरा, इफ एक पॉइंट और है, दूसरा पॉइंट रखे, अगर हमारे पास dy बाई डी एक्स, ठीक है, ए हमारे पास अगर लेस देन 0 आया, मतलब क्या, निगेटिव में आ रहा हो, तो निगेटिव में आएगा, एज्यूम हमने मान लिया ऐसा कि x2 पे आ गया, एज्यूम एट x2 पे, अभी क्वेश्चन करेंगे क्लियर होगा। तो इस पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा, इस पे क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा। तो ये हम लोगों ने अभी बताया था कि क्या हो गया, जैसे x1 और x2, जैसे मिनिमा पे भी स्लोप 0 था और मैक्सिमा पे भी स्लोप 0 था, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। तो इसके लिए क्या किए, एक बार और डिफरेंशिएट किए, दोनों पॉइंट को रखे, जो 2 पॉइंट हम लोगों ने निकाला, हमें नहीं पता चल रहा था कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा मिनिमा है, तो फिर क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करने के बाद सपोज हमने x1 रखा, तो ये अगर मान लिया
मान लिया कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया, इट मींस इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, x1 पे हमें इस इक्वेशन में रखेंगे x1 का वैल्यू, तो ये मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू। फिर से देखो दूसरा क्या, अगर मैक्सिमम निकालना है तो दूसरा हमने पॉइंट मान लिया कि x2 जब इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या, अगर निगेटिव आया मतलब 0 से लेस देन आया तो क्या मिल जाएगा, मिनिमा आ जाएगा, सॉरी मैक्सिमा आ जाएगा। क्लियर है इतना, एक क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट है, इसको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही, मैथ्स में क्या होता है, फॉर्मूले से थोड़ी कंसेप्ट क्लियर होता है, एक आध क्वेश्चन करोगे पूरा क्लियर कट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, हो गया। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी भी पूछ सकता है, जैसे बीच बीच में फिजिक्स में कोई क्वेश्चन दे दिया मैक्सिमा मिनिमा, फिर कैसे निकालेंगे, तो एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया इतना, क्लियर है, क्वेश्चन करें, ठीक है, मिटा दें, बढ़िया। देखो फिजिक्स में अगर कभी ऐसा बीच में आ गया क्वेश्चन तो हाथ पे हाथ बैठ के थोड़ी बैठे रहेंगे कि मैथ्स का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो कंसेप्ट पता होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हो गया, मिटाते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही तो कहानी क्लियर होंगे, समझ में आई बात। तो देखो क्वेश्चन क्या है देखो अगर हमारे पास ये निकालना है, फाइंड आउट मैक्सिमा और मिनिमा, फाइंड आउट मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। पहले तो क्या निकालेंगे, किस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा और किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। तो फर्स्ट क्या करेंगे, पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर इस इक्वेशन में रख देंगे, आ जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, मान लिए y इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारे पास x का पावर 3, बात समझ में आ रहा है, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 6x और -2, ऐसा कुछ हमने मान लिया। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ये मान लिया 6 और एक है हमारे पास 9, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ हमने कंसीडर कर लिया। अब इसका फाइंड आउट करना है मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना है, बात समझ में आ रहा है। कुछ ऐसा y नहीं भी दे रखा है, fx इक्वल टू, तो y हमने मान लिया, क्लियर इतना, इस तरीके से। तो फिर इसको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट क्या करना है, हमें स्लोप निकालना है, क्योंकि अभी कंसेप्ट क्या देखे थे, स्लोप पे क्या होता है, स्लोप पे सॉरी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, 0 होता है, बात समझ में आ रहा है। पहला कंडीशन तो ये है, एक तरीके से उसको फिक्स कर लिए, 2 पॉइंट पे, 1 या 2 पॉइंट में फिक्स कर लिए। देखते हैं अभी कितने पॉइंट्स निकलते हैं इसका, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग किए इसको डिफरेंशिएशन, पहले क्या निकालना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप बाइज ही करवा रहे हैं कि तुम्हें क्लियर हो जाए, बाकी तो प्रैक्टिस करने के बाद स्टेप क्या खुद ही कर लोगे, स्टेप लिखने का कोई जरूरत नहीं है, स्टेप तो तुम्हें समझने के लिए हमने राइट डाउन करवाया था, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर किए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, क्या कर लिए हम लोग, x कर लिए, कोई दिक्कत। तो देखो क्या हो जाएगा, d/dx, ये क्या होगा, fx, आई बात समझ में, और ये क्या हो गया, देखो 3x स्क्वायर, ये अलजेब्रिक फंक्शन में डिस्कस कर लिए थे, और ये कितना हमारे पास 12x प्लस 9, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। स्टेप नंबर सेकंड में क्या करेंगे, हमें पता है मैक्सिमा और मिनिमा अगर निकालना है तो उस पॉइंट पे, मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पे हमारे पास जो आता है स्लोप, वो क्या होते हैं हमारे पास, बोलो 0, क्या होता है स्लोप 0। इसको dy/dx लिख सकते हैं या फिर dfx/, दोनों तरफ करते हैं कि नहीं करते, तो dy/dx ही क्या एक तरीके के स्लोप है, या फिर dfx/dx एक्चुअल में y के इक्वल है ना, तो दोनों में से किसी को 0 बना दो, स्लोप तो क्या होने वाले हैं, 0 ही होने वाले हैं। तो जब इसको 0 करेंगे तो फिर हमारे पास क्या क्या पॉइंट आया, देखो तो ये हमारे पास आ गया कितना, देखो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो 3 कॉमन जब लिए तो 3 कॉमन हो गया तो कितना हो गया, x स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है। 3 कॉमन लिए तो कितना हो गया 4, और ये कितना हो 4x, और ये कितना हो गया, बोलो 3 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 3x माइनस एक्स प्लस 3, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो x कितना आ गया, x माइनस 3, और ये कितना हो गया -1 x माइनस 3। इट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया, बोलो ए, इतना कुछ राइट कर सकते हैं। तो एक x का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, देखो a आ गया हमारे पास 3, और दूसरा क्या हो गया x इक्वल टू 1, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, आई बात समझ में। ये कितना है, x इक्वल टू 3 है और दूसरा x इक्वल टू 1 है, तो इसको मान लिया x1, इसको x2, किसी को भी x1 x2 मान लो, चलो ठीक है ऐसे मान लेते हैं, कम वाले को x1 मानते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। ये कितना हमारे पास x1 और x2 निकल गया। अब 2 पॉइंट निकला, अब क्या हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा और किस पॉइंट पे मिनिमा आएगा। अभी तो हम लोग नहीं पता कि किस 1 पे आएगा मैक्सिमा या फिर
3 पे आएगा मैक्सिमा। तो इसके लिए क्या बताए थे, स्टेप नंबर 3 कि ये वाला जो इक्वेशन है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, इस वाले पॉइंट को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो स्टेप क्या हमारे पास, स्टेप नंबर क्या हमारे पास, देखो 3। तो अगेन डिफरेंशिएशन, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन कितना, फर्स्ट, वी गेट। तो जब एक बार और किए तो अभी बताए थे क्या लिखेंगे, क्लियर है, dy बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ dy बाई डी एक्स, तो डी स्क्वायर dx का होल स्क्वायर। एक बार और करेंगे तो, और देखो जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इधर भी आएगा तो इसका वैल्यू 6x माइनस 12। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अलजेब्रिक में खूब देखे थे, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन जब बताया था तो खूब बताया था, ठीक है। इसको n इधर करेंगे तो 6 हो जाएगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा 12 ओनली। बात समझ में आ रहा है। तो इसका 2 बार डिफरेंशिएट किए, इक्वेशन नंबर 1 को एक बार और डिफरेंशिएट किए तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब हमें क्या देखना है कि जो डबल डिफरेंशिएट किए वो मैक्सिमम मतलब क्या ये निगेटिव में आ रहा है या फिर पॉजिटिव में आ रहा है। तो इसका भी एक कहानी है, उसको अभी डिस्कस करेंगे कि अब ऐसा ही क्यों किए कि निगेटिव वाला, जैसे हमने बताया था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमने क्या माना था कि मिनिमा वैल्यू मिलेगा। तो अब ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमा क्यों मिलेगा, कारण क्या है, उसको भी अभी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो ये देख लो फिर बताएंगे अभी, ठीक है। तो देखो अगर हमें चेक करना है, ये नोट कर लिए, मिटा दे, मिटाए, सिंपली देखो अगर ये 1 रख रहे हो, देखो x1 का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 6 माइनस 12, इट मींस क्या, निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इट मींस क्या कि ये लेस देन 0 है, तो इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे जो वैल्यू आएगा मिनिमा आएगा। बात समझ में आ रहा है। वही अगर x2 का वैल्यू 3 रखे तो कितना, 18/12, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इस पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब कारण भी समझेंगे कि जब लेस देन 0 आ रहा है तो मिनिमा क्यों मिला, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है इसका वैल्यू तो मैक्सिमा क्यों मिला। डबल डेरिवेटिव का अगर ग्रेटर देन 0 वैल्यू है तो फिर हमारे पास मिनिमा क्यों मिल रहा है, और लेस देन 0 है तो मैक्सिमा क्यों मिलेगा, उसको भी थोड़ा समझेंगे अभी। पहले तो इसको क्लियर करते हैं। हो गया इतना, मिटा दें, मिटाए इधर का, ठीक है। तो अब देखो अगर ये वैल्यू रखे, 2 पॉइंट्स हमें अभी हम लोगों ने देखा था, तो अगर हम लोग देखें मिनिमम पॉइंट, मिनिमा, ठीक है, मिनिमा पॉइंट अगर देखें तो क्या आएगा, देखो अगर x इक्वल टू कितना रख रहा है 1, तो क्या होगा, देखो डबल डिफरेंशिएशन जो अभी हम लोगों ने निकाला था, अगर 1 रखे तो क्या आ रहा है, देखो 6 इंटू 1 माइनस 12, इट मीन्स क्या आ रहा है -6। तो ये क्या है, लेस देन कितना आ रहा है, देखो 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 1 पे कितना है, 6 इंटू 1 माइनस 12, तो ये क्या हमारे पास देखो कितना आ गया, बोलो 0 से लेस देन है कि नहीं। तो इस पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा वैल्यू, क्या मिलेगा इस पे, मैक्सिमा। बताए थे कंडीशन कि अगर 0 से कम वैल्यू अगर डबल डिफरेंशिएशन में वो पॉइंट रखो और 0 से कम आए तो क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा इस वैल्यू पे, मतलब x का वैल्यू 1 पे इस इक्वेशन का जो अभी हम लोगों ने इक्वेशन राइट डाउन किया था उसका क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। तो अगर हम लोग लिखे f(x) मैक्स, तो क्या हमारे पास इक्वेशन अभी हमने देखा था x3 माइनस कितना था 9x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x, और कितना था एक -2 लिखे थे, है ना। तो देखो अगर ये वैल्यू रखे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 2, तो कितना आ गया, देखो ये हमारे पास 3 और कितना आ रहा है, यही तो था, यही था ना, 1 मिनट, ये कितना था हमारे पास इक्वेशन में, 6 था, 3 2 जा 6, और ये कितना था हमारे पास 9 था। तो ये आया समझ में, कहीं गड़बड़ तो नहीं किए, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये वैल्यू रखेंगे तो 1 रखे तो कितना आ गया, 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 2, क्लियर है इतना। तो देखो कितना आ रहा है, ये हमारे पास 9 और 2 रखेंगे तो कितना 8, 10 से 8 गए, कितना बचा 2। तो ये इस फंक्शन का मैक्सिमम कितना आया, एक कितना आया, एट 1 पे मैक्स आ गया 2। अब दूसरा अगर हम लोग वैल्यू रखें, दूसरा क्या पॉइंट है हमारे पास, देखो 3, दूसरा क्या पॉइंट है 3, तो 3 को जब रखेंगे तो कितना आ रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो एट पॉइंट
मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम के लिए वैल्यू रखो। अगर हमारे पास एक कंडीशन लेस देन 0 आ रहा है तो हमारे पास क्या आएगा मैक्सिमा, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा। तो यहां से तुरंत रखो, पता चल जाएगा। ओरली देख सकते हो, ए 1 रखोगे तो नेगेटिव में आ रहा है, 3 रखे तो पॉजिटिव में आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया मिनिमा पॉइंट। ये क्या आएगा हमारे पास मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, क्या हमारे पास मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमा पॉइंट। तो अब देखो मैक्सिमा पॉइंट क्या होगा। मैक्सिमा पॉइंट क्या, x इक्वल टू 3 जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव जो है इसका कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है x3 कितना आ गया, देखो 6 इंटू 3 माइनस 12, इट मीन्स 6 आ रहा है। 6 क्या हमारे पास, देखो ग्रेटर देन 0, इट मीन्स क्या मिनिमम पॉइंट मिलेगा। मतलब मिनिमम, ये पॉइंट तो मिनिमम है ही, और मिनिमम वैल्यू जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा, 3 पे जो मिनिमम आएंगे कितना आएगा, देखो ये 3 का पावर 3 इक्वेशन में रख देना 3, और कितना हो गया 3 का पावर 2 इक्वेशन पता है, और कितना होगा 9 इंटू 3 माइनस 2। तो इसको जब सोल्व किए तो कितना है 27, और ये कितना हो गया 6 इंटू 9 प्लस 27 माइनस 2, इट मीन्स कितना हो गया 70 कितना है, इसको ऐड किए तो कितना हो गया 54 माइनस 2, ये दोनों गया तो कितना आ गया -2। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -2 पे। क्लियर है, कोई दिक्कत? 2 पॉइंट अगर हो तो ऐसे कर लेंगे, 1 पॉइंट हो फिर भी ऐसे ही करेंगे। 1 पॉइंट हो तो देख लोगा, डबल डिफरेंशिएट करो। अगर 1 पॉइंट आ गया, जैसे कि क्वेश्चन और करेंगे, अगर 1 ही पॉइंट आया फिर क्या करेंगे वो भी समझते हैं। तो इससे पहले हमने अभी बताया था कि डबल डिफरेंशिएशन, अगर देखो थोड़ा समझते हैं, डबल डिफरेंशिएशन अगर हमने अभी बोला था कि डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इट मीन्स क्या मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है। तो ऐसा क्यों बोले, और दूसरा क्या बोले थे वो भी थोड़ा समझते हैं। दूसरा क्या बोले थे, अगर लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमा होगा, ये मैक्सिमा होगा। कारण क्या है तो उसको थोड़ा समझते हैं, इसको नोट करो पहले। ये हमने अभी डिस्कस किया था, ये तो क्वेश्चन यही तक खत्म। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिए, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिए। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, अब हमें डबल डिफरेंशिएट को, स्लोप को तो समझ में आ गया था। स्लोप dy बाई डी एक्स 0 क्यों रखे, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू पे स्लोप हमेशा क्या होता है 0 होते हैं। तो स्लोप 0 क्यों रखे, ये बात क्लियर कट है। लेकिन अब एक ऐसा क्यों हुआ कि अगर ये 0 से ज्यादा है तो मिनिमम वैल्यू होगा, और लेस देन होगा तो मैक्सिमम होगा। कारण क्या है उसको समझते हैं। ये हो गया, इतना नोट हो गया, मिटा दे। तो देखो ग्राफ से ही समझ में आएगा। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट क्लास में बताया था मैंने। डिफरेंशिएशन का चेंज होता है, क्या होता है, चेंज होता है। तो अभी हमने जो ग्राफ नोट किया था कुछ इस तरीके से था, बात समझ में आ रहा है। तो देखो ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा था और ये मिनिमा वैल्यू था। ये क्या था हमारे पास x1 है और x2, ये क्या हमारे पास था मैक्स था, और ये क्या था हमारे पास बोलो मिनिमा था। बात समझ में आ रहा है। तो देखो जैसे ही मैक्सिमा मिला, इस पे अगर चेंज किए तो थोड़ा सा इधर आओगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का कैसे पता करेंगे, देखो यहां से चलना तुम्हें स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे चले तो क्या, अगर हम लोग स्लोप निकाले तो देखो इनिशियल से फाइनल कम है कि नहीं, 1 से 2 पे जा रहा है। तो 1 से 2 मतलब 2 क्या फाइनल है और 1 इनिशियल है। तो स्लोप एक्चुअल में क्या अभी लिखवाए थे, tan थीटा जो होता था y2 माइनस y1 और क्या था x2 माइनस x1। ये जब स्मॉल चेंज हो तो dy बाई डी एक्स इसको लिख सकते हैं। स्मॉल चेंज के लिए, ज्यादा चेंज के लिए डेल्टा से डिनोट करते थे। तो y2 अगर हमारे पास, देखो y2 अगर हमारे पास कम है, अगर y2 क्या हमारे पास कम है y1 से, तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो जब चेंज करोगे तो निगेटिव में आएगा। इट मींस क्या, स्लोप निगेटिव है, मतलब dy बाई डी एक्स अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या मिलेगा, मिनिमा वैल्यू। क्या मिलेगा, मिनिमा। निगेटिव मींस क्या, मिनिमा। क्लियर है इतना। जैसे देखो स्लोप को भी चेंज किए, इसका मतलब क्या, डबल डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप को एक बार और डिफरेंशिएट करना, मतलब स्लोप में क्या चेंजिंग आ रहा है, किसके बाद, मैक्सिमा के बाद। तो मैक्सिमा के बाद जस्ट क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव मिल जाएगा, इसीलिए ऐसा कुछ लिखे। बात समझ में आया। अब देखो मिनिमा की बात करें तो मिनिमा के बाद तुरंत फिर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे हमें पता है ना कि कोई भी आदमी अधिक से अधिक कमाई कर लिया मैक्सिमा, तो फिर तुरंत उसका ग्राफ नीचे आएगा ना, हमेशा कांस्टेंट थोड़ी चलता है, नीचे आएगा। कोई अगर मिनिमा पे है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ही। क्लियर है इतना। तो देखो ये मिनिमा पे है तो फिर आगे बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे फाइनल। तो देखो फाइनल से इनिशियल कम है कि नहीं, तो ये वैल्यू अगर हमारे पास y2 ज्यादा है y1 से, तो हमारे पास क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मींस क्या, मैक्सिमा मिलने वाला है। तो इसका एक कहानी थोड़ा सा है। क्लियर है इतना। ऐसे ही मेन वही जो स्टेप याद रखो, निकाल सकते हो, थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझ में आया, फिर से समझो।
अगर तुम यहाँ मैक्सिमा पे हो, उसके बाद ऐसे ही तो तुम चल रहे हो ग्राफ पे, कैसे इस तरीके से चल रहे, तो जैसे ही यहां से यहां आओगे, हम लोग इनिशियल से फाइनल क्या है, कम है, तो कम है तो किस में आ जाएगा, निगेटिव में। निगेटिव में आएगा तो हमें क्या मिलेगा, इसके बाद मिनिमा मिलेगा, इसके बाद जो चेंज होगा वो मिनिमा मिलेगा। इसके बाद मिनिमम से जब वो इधर आगे चलेंगे तो इसके बाद क्या बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है मतलब पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। कहानी खत्म। समझ में आ गया, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, तो इतना कुछ। अब देखो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मान लो 1 पॉइंट मिला, अभी तो 2 पॉइंट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, 1 पॉइंट अगर मिला तो फिर कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हमारे पास ऐसा, मान लिया एक फिजिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। इफ हमारे पास दे रखा है h जो है, इक्वेशन तुम्हें पता होगा ut माइनस 1/2 gt, ठीक है। एक है इक्वेशन ऑफ मोशन है अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में ऐसा कुछ है, तुमसे पूछ रहा है फाइंड आउट मैक्सिमम, ठीक है, क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, एच मैक्स निकाल देना है, ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब देखो एच मैक्स निकालना है, किसका, एच मैक्सिमम निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, देखो किसके साथ वेरिएबल है, टी के साथ चेंज हो रहा है, अरे बात समझ में, किसके साथ हो रहा है, मैक्सिमम मतलब क्या, देखो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, जी का वैल्यू से 6 से 7 किलोमीटर तक पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में कांस्टेंट होता है, 6 से 7 किलोमीटर कांस्टेंट मतलब 9.8, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल क्या है, टाइम, जैसे फेंक रहे ऊपर बॉल या ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो टाइम के साथ हाइट चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे, पहले क्या करना, देखो डिफरेंशिएशन पहले ही बताए थे, जो चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में तुरंत करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जब करेंगे तो कितना आएगा, dh/dt, इसको करेंगे तो देखो कांस्टेंट है dt/dt, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1/2 g, और ये 2 बाहर फेंकेगा, अभी देखे थे अलजेब्रिक के, क्या हो गया 2t dt/dt, 2t dt/dt। अब देखो अभी क्या आ गया इसका, u माइनस 1/2, 2 से 2 गया, ठीक है, 2 से 2 गया तो u माइनस जी टी, कितना आ गया, u माइनस जी टी। ए स्टेप नंबर फर्स्ट, ये क्या हमारे पास स्टेप फर्स्ट, पहला क्या, जो भी इक्वेशन आया उसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल दो, निकाल ली। अब देखो अगर हमें मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो स्लोप को क्या करना पड़ेगा, 0। पहला दूसरा स्टेप क्या था, स्लोप को 0 करना है, तो स्लोप क्या है, dh/dt, आई बात समझ में, क्या हमारे पास 0, तो जब 0 जैसे ही पुट किए तो u माइनस जी टी, तो ये हमारे पास t कितना आया, u/g, बात समझ में आ रहा है, t का वैल्यू क्या आएगा, u/g। जैसे देखो ग्राफ अगर हम लोग लिखेंगे तो इस पे कितना मैक्सिमा है, मान लो h है, आई बात समझ में, तो कितने टाइम पे हमारे पास h मैक्स आ रहा है वो निकालना है, तो ht ग्राफ है, बात समझ में आया, इसको अभी जरूरत नहीं है, हमने निकाल लिया u/g। अब ये वैल्यू जैसे इक्वेशन में रखोगे, अब देखो एक ही पॉइंट मिला, तो अब तुम कंफ्यूज नहीं होना है कि अब ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो देखो दूसरा के लिए क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, क्या करना है बोलो, t, सॉरी यहाँ t के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, dh/dt, इस इक्वेशन को किए, इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही करेंगे देखो कितना आ गया, 0 माइनस जी dt/dt, ये वैल्यू क्या आ गया बोलो, निगेटिव में आएगा, मतलब क्या है, 0 इससे ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमा, ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमा, बात समझ में आ रहा है। तो हमें पता है जो अभी हमने एक पॉइंट निकालना वो मैक्सिमम वैल्यू है, अगर पॉजिटिव में आता है तो मिनिमम वैल्यू है, इस तरीके से निकाल लेंगे। ये हो गया इतना। अब हमें मैक्सिमा निकालना है तो इस इक्वेशन में रख दो, टी के जगह पे जो आंसर आया वही एच मैक्स हो जाएगा, बात समझ में आया, हो गया इतना, मिटाते हैं, हो गया होगा, है ना, मिटा दे। तो देखो अब हमें मैक्सिमम निकालने हैं, तो अभी हमने जो पॉइंट फाइंड आउट किया, पॉइंट कितना निकला, u/g, तो h मैक्स अगर निकाले, सो h मैक्स जो होगा देखो कितना हो जाएगा, u तो है ही, t के जगह पे u/g माइनस 1/2 g और u/g का स्क्वायर, तो इसको जब सिंप्लीफाई किए तो u² माइनस 1/2 g u²/g, तो देखो इसका एलसीएम तुम जैसे देखो, ये हमारे पास क्या है, u², बात समझ में आ रहा है, यहाँ कितना था, u/g का देखो u/g का स्क्वायर, तो 1 से 1 गया, तो देखो u/g और हाफ u/g, तो कितना होगा, हाफ होगा कि नहीं होगा, तो u²/2g, ये अपने पास क्या आएगा, h मैक्स का फॉर्मूला आ गया। तो ऐसे कुछ भी दे रखा हो, 1 पॉइंट हो, डबल पॉइंट हो, हम लोग एक कंसेप्ट पता होगा तो हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।